साथियों जोहार। मुझे ईडी गिरफ्तार करने आई है। मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। तो बच्चे लोगों को बना गया फिर से एक नया रोस्ट के साथ और एक नया लुक के साथ। तो तुम लोगों को पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक में होने वाला है। तो बिना टाइम का चुतियापा काटते हुए शुरू करते हैं बिना किसी हेमंत सोरेन चचा के साथ, क्योंकि वो तो अभी जेल में होंगे ना। बच्चे लोगों, अगर तुम लोग को नहीं पता कि हेमंत सोरेन चाचा के साथ क्या हो रहा है, उनको पुलिस क्यों ढूंढ रही है, तो वो भाग क्यों गए थे और उनको जेल क्यों ले गया है, अगर तुम लोग को कुछ नहीं पता तो मैं किस लिए हूँ, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। देखो, गवर्नमेंट पुलिस इसलिए हेमंत सोरेन चाचा के पीछे पड़ी हुई थी क्योंकि गवर्नमेंट पुलिस को लगता है कि हेमंत सोरेन चाचा 8 एकड़ की जमीन कब्जा करके बैठे। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा, हेमंत सोरेन चाचा ही बोल रहे। मेरी क्या औकात मैं ये बोलूं। 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है। पर हेमंत सोरेन चचा का कहना है कि 8 एकड़ जमीन से उनका लेना देना है ही नहीं। मतलब गवर्नमेंट पुलिस फालतू इल्जाम लगा रही है हमारे हेमंत सोरेन चचा पे, ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं। तो यहाँ पे हेमंत सोरेन चचा का साफ साफ कहना है कि 8 एकड़ जमीन वाले से मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। पर देखा जाए तो हेमंत सोरेन चचा जी, धुआं वही निकलता है जहाँ पे आग लगती है। अगर आपने कुछ नहीं किया होता तो गवर्नमेंट पुलिस आपको पकड़ के जेल में नहीं डालती। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है और भूयारी जमीन क्या, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं। पर यही तो आपका स्कैम था हेमंत सोरेन चाचा जी। आपको लगा कि जो जमीन बिकता ही नहीं, अगर हम उस पे कब्जा मारते तो कौन क्या ही बोलेगा। पर आपको ये पता नहीं था कि पुलिस का हाथ बहुत लंबे होते हैं और वही लंबे हाथ से आपको आज पकड़ लिया गया। चलो अब बात करते हैं कि हेमंत सोरेन चाचा गायब क्यों हो गए थे। तो जब गवर्नमेंट पुलिस को पता चलता है कि हेमंत सोरेन चाचा 8 एकड़ की जमीन कब्जा करके बैठे, तो हेमंत सोरेन को गवर्नमेंट पुलिस एक नोटिस भेजती है कि आप यहाँ पे आइए, आपसे कुछ बातचीत करना है। हेमंत सोरेन को पता था कि अगर मैं वहां पे गया तो वो मुझे सीधा जेल में ही डाल देंगे, इसलिए हेमंत सोरेन कुछ दिनों के लिए गायब हो गए थे। पर यहाँ पे हेमंत सोरेन चाचा गायब होकर ये साबित करते कि 8 एकड़ की जमीन में इनका हाथ है, वरना फिर ये भागते क्यों। अगर कोई मुझे बोलता है कि तूने खून किया जबकि मैंने नहीं किया, तो क्या मैं भागूंगा? नहीं, क्योंकि मैंने खून नहीं किया। तो हेमंत सोरेन चाचा, अगर 8 एकड़ की जमीन में आपका हाथ नहीं था तो आपको भागना भी नहीं था। जो लोग जाली कागज बनाकर और जिनके फर्जी शिकायत के आधार पर मुझे आज गिरफ्तार करने का एक षड्यंत्र रचकर ये कामयाब हो रहे हैं। तो हेमंत सोरेन चाचा का कहना है कि जाली कागज बना के, फर्जी शिकायत करके, षड्यंत्र रच के इनको जेल भेजा जा रहा है। मतलब हेमंत सोरेन को जेल भेजना इतना आसान है क्या? ठीक है हेमंत सोरेन चाचा, मान लेते कि आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, आपके खिलाफ जाली कागज बनाए गए हैं, पर उस 8 एकड़ जमीन का क्या जिसमें आपका हाथ है, और हाथ है मतलब सिग्नेचर भी आपका ही होगा। और ऐसा कोई इंसान नहीं है कि बिना किसी अनुमति के आपको 8 एकड़ का जमीन ट्रांसफर करे। और जहां तक षड्यंत्र रचने की बात है, तो आप झारखंड के प्रधानमंत्री, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचना, आपको जेल भेजना इतना आसान नहीं है। आज लगता है ये वक्त अब मेरे लिए खत्म हो रहा है। अब एक नई लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, ऐसे सामंती विचारों के साथ और ऐसे तंत्रों के साथ जो। और बच्चा लोग, शायद ये भी हो सकता है कि सच में प्रधानमंत्री का इस 8 एकड़ जमीन में कोई हाथ नहीं, शायद सच में कोई उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। पर कोई भी अगर प्रधानमंत्री होता तो वो घपलेबाजी तो करता। और तुम लोगों को बता दूं, हेमंत सोरेन चाचा प्रधानमंत्री के पद से हट चुके हैं और उसके जगह में चंपई सोरेन आ चुके हैं, जो उन्हीं के बड़े भाई हैं। और तुम लोग को एक बात बता दूं, कोई भी अगर नेता जेल जाता है ना, तो बहुत मुश्किल से छूटते हैं, या फिर बहुत सालों के बाद छूटते हैं, या फिर कोई छूटता भी नहीं है। बहुत ही कड़ा कार्रवाई किया जाता है नेता लोग के ऊपर। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे हेमंत सोरेन चाचा बेकसूर है, क्योंकि अगर वो गुनहगार निकलते तो बहुत लंबे समय तक उन्हें जेल में बिताना पड़ सकता है। पर हेमंत सोरेन चाचा को डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिन जिन रीलर्स को ये 1 लाख का चेक दिए, वो तो अपने इंस्टाग्राम में सपोर्ट करते हुए स्टोरी तो डालेंगी। मतलब हेमंत सोरेन चाचा अभी भी बच सकते हैं। बाकी लोग भी आपका सपोर्ट करते हैं हेमंत सोरेन चाचा जी। अगर आप उनके लिए कुछ किए होते तो, जैसे किसानों के लिए, स्टूडेंटों के लिए, जो खेलकूद में आगे हैं, लड़का लड़की, उनके लिए। और आपको पीठा बनाने वालों को 1 लाख का चेक देने से फुर्सत मिले तब तो कुछ करोगे। और इससे पहले भी मैंने हेमंत सोरेन के ऊपर एक वीडियो बनाया, वो इसी चैनल में है। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हुए मिलते हैं एक नया रोस्ट के साथ और एक नया लुक के साथ। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब किए मेरे वीडियो देखते हो, और तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करके मेरे मेहनत पे मुद्दते हुए नजर आ रहे हो। तो बिना टाइम का चुटियापा काटते हुए सब्सक्राइब कर दो भाई लोग।